बोले एकादशी महारानी की जय। आप सभी सनातन प्रेमियों को श्रावण मास शुक्ल पक्ष दिन रविवार तारीख 23 अगस्त पवित्रा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे केशव, यह पवित्रता एकादशी है, यह जो पवित्रा एकादशी है इसका क्या प्रावधान है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया, बड़े भैया, यह जो पवित्रा एकादशी है ना, इसका एक नाम है पुत्रदा। अगर जिसके कोई पुत्र नहीं है वह भी अगर इस एकादशी का व्रत करता है तो अवश्य ही उसे भी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया, मैं आपको इसके एक जो महात्म्य है ना उसके विषय में सुनाता हूँ। कहने लगे कि एक प्राचीन समय में महीमती नगरी में महीजित नाम के राजा थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे, राजा बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे, राजा बड़े कर्तव्यवान, राजा बड़े निष्ठावान थे। लेकिन राजा महाराज पुत्रहीन थे, राजा के कोई संतान नहीं थी। और राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन राजा का कोई भी उपाय सफल नहीं हो पाया। अब राजा बड़े व्याकुल हुए। अब राजा कहने लगे, इतने सभी उपाय कर लिए, जब कोई भी उपाय सार्थक नहीं हुआ, अब क्या किया जाए? राजा इसी सोच में मन ही मन अंदर अंदर दुखित होने लगे। अब तो राजा के मन में यह कांटा हर समय चुभा रहता कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी गद्दी को कौन संभालेगा, मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जब राजा को दुखी राजा के मंत्रियों ने, राजा के सभासदों ने देखा तो राजा के दुख को देखकर वह भी दुखी होने लगे। और उन्होंने विचार किया कि कैसे हम राजा का दुख दूर करें। अब वह राजा का दुख दूर करने के लिए इधर उधर जाने लगे। कोई उनको कुछ बताता तो वहां जाते, इस प्रकार से जा रहे हैं। तो एक दिन देखा कि जैसे ही वह जा रहे हैं तो वहां पर उन्होंने लोमस ऋषि का आश्रम देखा। और लोमस ऋषि का नाम उन्होंने सुना था कि वह बड़े सत्य प्रतिज्ञ ऋषि हैं और उनकी दिव्य दृष्टि है, बड़े तपस्वी ऋषि हैं। अब तो महाराज वह लोमस ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। और जब लोमस ऋषि ने उनको देखा तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहने लगे, हे गुरुदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। लोमस ऋषि कहने लगे, मैंने तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम दुखी से लग रहे हो। कहने लगे, क्या बताएं ऋषिवर, हमारे जो महाराज हैं उनके कोई पुत्र नहीं है, उनके कुल में कोई कुल का दीपक नहीं है और राजा के दुख से ही हम दुखी हैं। अगर कोई उपाय हो सके तो हमारे राजा को संतान सुख प्राप्त हो जाए। लोमस ऋषि कहने लगे, ऐसे? तब लोमस ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उनकी सारी बात समझ में आ गई। कहने लगे, अरे देखो, ये जो तुम्हारा राजा है ना, यह पूर्व जन्म में महाकंगाल था, बड़ा अधर्मी था, बड़ा कुकर्मी था। और तो और एक दिन की बात कि यह एक दिन इसे सुबह से दोपहर का समय हो गया, कहीं जल नहीं प्राप्त हुआ, ना ही कहीं खाने के लिए अन्न प्राप्त हुआ।
तो यह बहुत क्रोध में आ गया और जैसे ही इसने दूसरे दिन देखा एक सरोवर के पास एक प्यासी गाय जल पी रही थी, तो इसने क्रोध में आकर उस जल पीती हुई गाय को लाठी से मारा और उसे वहां से भगा दिया। गाय को मारने के कारण इसे निसंतान होने का श्राप लगा। अब गाय तो चली गई, लेकिन इसे फिर भी कोई अन्न या जल, अन्न की प्राप्ति नहीं हुई। अब महाराज इससे हुआ क्या, भूल में एकादशी का व्रत हो गया। जब एकादशी का इसने व्रत कर लिया तो एकादशी के व्रत का यह प्रभाव है, जब इसने जो व्रत किया वो भूल में तो किया, लेकिन उस दिन इसने व्रत किया जब श्रावण शुक्ला पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, इस एकादशी के व्रत का यह प्रभाव था कि यह या तो व्रत करने वाले व्रती को पुत्र, धन या राज्य प्रदान करने वाली है, इसका ऐसा प्रभाव है। तो उस एकादशी के भूल बस एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से इसे राज्य तो प्राप्त हो गया, लेकिन जो गऊ का श्राप है निसंतान, वह इसका श्राप दूर नहीं हुआ। अगर तुम अपने राजा के इतने ही शुभ चिंतक हो और अगर तुम अपने राजा के संतान प्राप्ति के लिए सब कुछ कर सकते हो, तो देखो श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी आती है। अगर उसका तुम सभी विधि विधान से व्रत करो और राजा और उसकी पत्नी सभी व्रत करें और दूसरे दिन बड़े विधि विधान से पारण करें, गाय को भोजन कराएं, गाय को मीठा खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा हो उस प्रकार से उन्हें वस्त्र यथोचित दक्षिणा प्रदान करें और फिर हाथ में संकल्प लेकर कहें कि यह जो हमने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है, हम अपने इस व्रत का फल अपने राजा को देना चाहते हैं, तो अवश्य ही तुम्हारे राजा के पुत्र प्राप्त होगा, अवश्य ही तुम्हारे राजा को संतान की प्राप्ति होगी। अब तो प्रजा बड़े प्रसन्न हुई, मंत्री बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे क्यों नहीं ऋषि, पर हम अवश्य करेंगे। अब लोमस ऋषि की बात सुनकर सभी ने श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में पवित्र एकादशी का व्रत किया और व्रत का संपूर्ण फल राजा को प्रदान किया और उस व्रत के फल से राजा को भी संतान सुख प्राप्त हुआ। तो कहते हैं जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो अवश्य ही भगवान नारायण उन्हें संतान सुख प्रदान करते हैं, अवश्य ही उन्हें पुत्र प्राप्ति कराते हैं। और कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है उसने अगर कोई जाने अनजाने में किसी पशु का या गौ माता का कोई अपराध किया है, उसे डंडे से मारा है या उसे जल पीने से हटाया है, तो कहते हैं इस कथा को सुनकर वह भी निष्पाप हो जाता है। तो सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और व्रत ना हो सके तो पुत्रदा एकादशी की कथा सुने, यह आपके जीवन को सार्थक बनाने वाली है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए राधा रानी की जय।